अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। आज की रिएक्शन वीडियो ऑफ द स्क्रीन की ज़बरदस्त रिएक्शन वीडियो है। आपको मालूम है कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के 2 दिन विज़िट करने के बाद बिल्कुल सीधे इस्लामाबाद तशरीफ़ लाते हैं और फिर इंडिया में एक और हंगामा, एक शोर, एक ऐसा ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। तमाम मीडिया जो हाउसेस हैं, जो मीडिया चैनल हैं और सोशल मीडिया हो या उनका प्राइम मीडिया हो या उनका नेशनल टीवी, यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जब भी कोई बड़ी सेलिब्रिटीज़ या बड़े फ़ॉरेन सरबराह ममलिकत जब किसी मुल्क के दौरे पे आते हैं, विज़िट करते हैं, तो वो वापस अपने मुल्क चले जाते हैं। लेकिन ये क्या किया, चाइना क्यों गया पाकिस्तान, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर क्यों गए हैं, उनको नहीं जाना चाहिए था। ये वांग यी के बारे में जो प्राइम फॉरेन मिनिस्टर साहब, उधर से फिर इशाक डार साहब नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ट्वीट आता है, फिर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट बयान आता है कि स्ट्रेंथन किए जाएंगे स्ट्रेटजिक और दीगर मामलात जो हैं, और ये पायदार अमल और दीगर मामलात जो हैं, और फिर उनकी सरबराह जो फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है इस्लामाबाद में। तो इस वक्त इस्लामाबाद में ही चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर रहेंगे। तो इसके बाद इंडियन जो मीडिया है, इंडियन जो थिंक टैंक्स हैं, इंडियन जो एक्सपर्ट्स हैं, वो मुसलसल एक ऐसा नाश ख़त्म होने वाला सिलसिला जो उन्होंने शुरू किया और उसके ऊपर तनकीद पर तनकीद हो रही है कि भाई चाइनीज़ कोई आपसे डिक्टेशन लेते हैं या वो आपके चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर आपकी पॉलिसी के तहत हैं, वो आए थे तो अच्छा हुआ कि उन्होंने आपके साथ कुछ मामलात के ऊपर बात की है। तो अभी ये 50 साल का जो एक ऐसी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल तुम लोगों ने पैदा की है, इस तरह से दोस्तियां बदलने से कभी अमेरिका को दोस्त, कभी रशिया को दोस्त, फिर चाइना को दोस्त, और फिर उसके बाद कहना कि चाइना को पाकिस्तान से हमने हथिया लिया है, उसके दोस्त हमने यानी चुरा लिया है। इस किस्म की बेहुदा और गैर मुनासिब बातें करना। पहले यही लोग चाइना के बारे में बता रहे थे कि उनका असला जो है वो इतना कारगर नहीं है। अब जनरल डॉक्टर बख्शी वो कहता फिरता है कि जी ये असला मदरसाज में पढ़ने वालों को जो है वो इतने ज़्यादा यानी वेल अवेयर नहीं होते और उनको ना दिया जाए। तो ये इस किस्म की बकवासियात, इस किस्म की बातें, इस किस्म का जो मनफी प्रोपोगंडा, मनफी रुझान सवाए पड़ोस में ही हो सकता है, दुनिया के किसी और टीवी चैनल्स या नेटवर्क में नहीं होता, क्योंकि ये हिस्सा उन्हीं के ज़ुम्मे में आता है और उन्हीं की पुरानी रवायात है। वो अपनी रवायात का अक्सर इज़हार करते रहते हैं, हमें कोई इससे कोई हैरत नहीं है। लेकिन इस बात पे बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो अब चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं कि जी वो क्यों पाकिस्तान गए, और ये तो उन्हें तो सीधा घर वापस जाना चाहिए था। तो क्या अब इसके बाद चीनी विदेश मंत्री पाकिस्तान जा रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? भारत और चीन अब अपने संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मिलकर सोमवार को कहा। राजनीतिक माहौल में सुधार के बीच ये बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महीने टियानजिन संभावित यात्रा से पहले है। जयशंकर ने कहा, हमारे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन सब के बीच खबर ये आई है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी अब पाकिस्तान जा रहे हैं। तो क्या इससे भारत को सतर्क रहने की जरूरत है? चीनी विदेश मंत्री वांग यी फिलहाल भारत के दौरे पर हैं। उनके इस दौरे को कई मायनों में बेहद खास माना गया है। मौजूदा समय में उनकी इस यात्रा को दोनों देशों के बीच मजबूत होते कूटनीतिक रिश्तों के तौर पर देखा जा रहा है। भारत यात्रा पर वांग यी की विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ विशेष मीटिंग है। वांग यी पाकिस्तान जाने वाले, तो कई लोग यहाँ कह रहे हैं कि इंडिया आए और इंडिया से सीधा पाकिस्तान चले जाएंगे, ये तो गलत है, और वो सारी बातें हो रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने तुरंत चला दिया। 19 अगस्त को ये रिपोर्ट उनका आया कि हमारे है मोहम्मद इशाक डार, उन्होंने वांग यी साहब को न्योता दिया है और वांग यी साहब आ रहे हैं, हमें बेहद खुशी है। पाकिस्तान से आया, फिर अगर आप देखें तो चाइना से भी ऐसा कंफर्मेशन आ गया। हाँ, वांग यी साहब पाकिस्तान जाने वाले हैं। 19 अगस्त को ये न्यूज़ आपके समक्ष आप देख सकते हैं यहाँ पे आया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे कई लोग पूछ रहे हैं इंडिया के बाद सीधा चले जाएंगे, तो डी हाइफनेशन का क्या होगा? यूजुअली ऐसा देखा गया है, कोई भी अगर आप हेड ऑफ द स्टेट वगैरह देखते हैं तो वो इंडिया आते हैं तो डायरेक्ट नहीं जाते, है ना। पाकिस्तान डायरेक्ट नहीं भेजा जाता, साफ साफ कहा जाता है या तो इंडिया आइए, पाकिस्तान जाना है तो ये चपेड़ मारी है चाइना ने भारतीयों के मुंह के ऊपर कि 2-3 दिन जब तक वांग यी वहाँ पर थे
ये रोला डाले रखा है इन्होंने कि चीन अब हमारी तरफ आ गया है, पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान अकेला हो गया वगैरह वगैरह। आपको मैं एक आर्टिकल दिखाता हूँ, ये चेक कीजिए। ये है India.com का आज का आर्टिकल। वो लिखता है चाइना अगेन बैक स्टैबिंग, क्या चाइना हमारी पीठ में फिर छुरा घोंप रहा है? व्हाई इज द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर गोइंग स्ट्रेट फ्रॉम दिल्ली टू इस्लामाबाद, डबल फेस्ड ऑन द ताइवान इशू टू। ये आर्टिकल चल रहा है भारत के मीडिया पर। Indian.com इनका एक बहुत बड़ा न्यूज़ पोर्टल है। अब आपको मैं एक ट्वीट दिखाता हूँ जिसे देखकर आपको, जिसने ट्वीट किया उसके मुंह पर चपेड़ मारने का दिल करेगा। ये मुलाहिजा कीजिए, ये है हमारे मेजर जनरल डॉक्टर GD बख्शी। इन्होंने तकरीबन एक हफ्ते पहले की ये ट्वीट है, लेकिन आज बताना इसलिए ज़रूरी है कि कितनी लॉबिंग ये करते रहे। ये लिखता है द पाकिस्तानी जनरल्स हैव हैप्पीली डम्प्ड चाइना हु हैव गिवन देम ओवर 80% ऑफ देयर वेपन्स एंड ओवर $83 बिलियन in loan. It is the most opportunistic and unreliable country in the world. I hope Beijing realizes that before it sinks billions of dollars more of arms and unreliable loan into the treacherous its top of the line weapon with Pak. It will ruin their reputation because its madrasa education youth lack the technical expertise to handle them. पहले यही कह रहे थे कि चीन के हथियार खराब हैं, अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी को हथियार और लोन ना दो, ये मदरसे के पढ़े हुए हैं, ये एक्सपर्ट्स नहीं है, ये ख़राब कर देंगे और तुम लोगों को जो है वो बैक स्टैप कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिल रहा है। ये उस वक्त की ट्वीट है जब आसिम मुनीर अमेरिका के विजिट पर गए थे। ये हालात हैं इनके कि पाकिस्तान को नीचे करने के लिए और चाइना के साथ दोस्ती ख़त्म करने के लिए इस तरह की लॉबिंग कर रहे हैं, चाहे इनका मीडिया हो, ये सो कॉल्ड डॉक्टर पता नहीं से किसने बना दिया जनरल बख्शी को। बहरहाल सुनते हैं अब रोना धोना और मजीद इंजॉय करते हैं। ये लेकिन एक चीज़ क्या है, एक तो ये हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, शी जिनपिंग नहीं है, ये वांग ही हैं, तो उनके साथ उस प्रकार का स्ट्रिक्ट नहीं है। नई दिल्ली से इस्लामाबाद जाएंगे चीनी विदेश मंत्री, लेकिन इस बीच ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उभर कर आ रहा है कि अब भारत के साथ रिश्तों को लेकर गंभीर है ड्रैगन। जी हाँ, चीन के विदेश मंत्री वांग ही इस समय भारत के दौरे पर हैं। भारत पर अमेरिकी टैरिफ के बीच उनका ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। वांग ही ऐसे समय में भारत के दौरे पर आए हैं जब कुछ ही दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होनी है। देखिए, रणनीतिक रूप से भी चीन के विदेश मंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। इसे अमेरिका को सीधे मैसेज की तरह भी देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खबर ये भी है कि विदेश मंत्री वांग ही 21 अगस्त को इस्लामाबाद का दौरा भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य छठी पाकिस्तान चीन विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता में सह अध्यक्षता करना है। और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इस दौरे की पुष्टि भी कर दी है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान का हिस्सा है और क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में सहयोग को मजबूत करने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। वांग ही भारत के दौरे से लौटने के बाद पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाले हैं। उनके इस दौरे पर भी बारीकी से ध्यान रखा जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ बम के बाद भी चीन के साथ संभल कर रिश्ते आगे बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान के साथ चीन का कितना दोस्ताना रवैया है, ये किसी से नहीं छिपा है। कर्ज, हथियारों की खरीद और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश जैसी कई चीजें दोनों देशों को करीब लाती हैं। वांग ही के भारत दौरे से साफ संदेश मिलता है कि चीन पाकिस्तान वो गोबर आर्य समेत जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट ना चाइना को अपना नया बाप बना रहे थे ना, वो एक बार फिर से यतीम हो गए। पहले ट्रम्प ने उन्हें यतीम किया, अब शी जिनपिंग ने उन्हें यतीम कर दिया है। और चाइना का पाकिस्तान का दौरा एक थप्पड़ भी है और भारतीयों के मुंह के ऊपर कालक भी। पाकिस्तान के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि करने के बाद भारत के साथ अपने संबंधों में आई दरार को संतुलित करना चाहता है। वहीं पाकिस्तान के लिए चीनी विदेश मंत्री की ये यात्रा बढ़ती घरेलू अराजकता, आर्थिक पतन और विदेशी बेलआउट पर बढ़ती निर्भरता के बीच अपनी प्रासंगिकता साबित करने का मौका है। दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक वार्ता से कोई आश्चर्य की उम्मीद नहीं, लेकिन इसका एजेंडा ही भारत के लिए चिंताएं पैदा कर सकता है। दूसरी बात और एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पहले से पाकिस्तान इनका जाना तय था। ये तो भारत का जो हुआ है वो तो बाद में ऐड किया गया है। पाकिस्तान जाने की जो बात है, यहाँ पे जरा देखिए, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग ही भारत आने वाले हैं। ये न्यूज़ कब आया था? देखिए दोस्तों, ये न्यूज़ थोड़ा लेट आया, अगस्त 16 को आया। कुछ उसके पहले प्लान वैसा नहीं था, वो तो ऐसा समीकरण हुआ कि वांग ही अभी आ गए। अब दोस्तों यहाँ पे चाइना के वांग ही का पाकिस्तान जाने का न्यूज़ कब से आ रखा था? 9 अगस्त से आ रखा था। ये प्लान दोस्तों पहले से
तैयार था। तो ये पहले से ही प्लान था, उनको पाकिस्तान जाना है। वो बस अभी इस प्रकार की स्थिति हुई कि भारत और चाइना के बीच में रिश्ते कुछ हम सुधारना चाह रहे हैं, तो चाइना ने कहा देखिए इनको पाकिस्तान तो जाना ही है, अगर आप चाहें तो हम पहले आपके यहाँ आ जाएंगे, वहाँ जाके फिर आपके यहाँ नहीं हो पाएगा, थोड़ा टाइम भी चाहिए, SCO समिट होने वाला है, तो पहले आपके यहाँ आ जाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर आपको भी लगेगा। तो इसलिए अगर आप देखें तो वो पहले यहाँ आ रहे हैं भारत में। बाकी पाकिस्तान जाके भी कोई वो बहुत प्रसन्न नहीं है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार के निमंत्रण पर वांगी 2 दिवसीय यात्रा पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस दौरान वे पाकिस्तान के नागरिक और सैन्य नेतृत्व के साथ मुलाकात भी करेंगे। वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा होगी, क्षेत्रीय स्थिरता और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। ये दौरा हाल ही के क्षेत्रीय तनावों जैसे मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हमने टेंशन्स को देखा और किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले संघर्ष के बाद अब ये मुलाकात चीन और पाकिस्तान के बीच हो रही है, उस वक्त जब वांगी भारत के दौरे पर थी। NSA अजीत डोभाल से उन्होंने मुलाकात की है, H जयशंकर से उन्होंने मुलाकात की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है और गलवान के बाद जिस तरीके से भारत और चीन के बीच नज़दीकियाँ जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो दूरियां हैं वो कम होती हुई नज़र आ रही हैं। डायरेक्ट फ्लाइट की बात कही जा रही है कि चीन के लिए भारत से अब डायरेक्ट फ्लाइट एक बार फिर से उसकी शुरुआत होगी। पाकिस्तान CPEC के तहत और ज्यादा चीनी निवेश पर जोर देगा, जिसका भारत लगातार विरोध करता रहा है। भारत के लिए वांगी का पाकिस्तान दौरे पर जाना इसलिए भी चिंता देने वाला है क्योंकि भारत के लिए ये अलर्ट रहने वाली बात है। चीनी विदेश रहो अलर्ट, तुम अलर्ट ही रहना चाहिए तुम्हें, क्योंकि इस वक्त हर तरफ से तुम्हारे ऊपर मार ही पड़ रही है। तो रहो अलर्ट। बहरहाल सारे मामले पर आपकी क्या राय है? आपने भारतीयों की चीखें भी सुने, रोना धोना भी सुना कि क्यों जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि एक मुल्क आकर उसी से फिर दूसरे मुल्क चले जाएं, और वो भी ऐसे जो एक दूसरे के दुश्मन है। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए अपने चैनल ऑफ द स्क्रीन को ज़रूर सब्सक्राइब